आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में अवैध कॉलोनियां इस कदर पनप चुकी हैं कि सिवनी शहर को अवैध कॉलोनियों का शहर अगर मान लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिवनी शहर में कॉलोनाइजर्स के द्वारा कॉलोनी बसाने के बाद यहाँ नगर पालिका के अधिकारियों को, कर्मचारियों को साध कर विकास कार्य करवा लिए जाते हैं। ये पुलिस अधीक्षक निवास हम आपको दिखा रहे हैं, 12 पत्थर स्थित पुलिस अधीक्षक निवास। ये आप बबरिया रोड देख सकते हैं, अपर कॉलोनी जाने वाला मार्ग, और ये इस तरफ जो जा रहा है ये बाहुबली चौराहे को जाने वाला मार्ग है। और यहाँ से अब ये कॉलोनी एक चालू हो रही है। ये कॉलोनी वैध है अथवा अवैध, इस बारे में बताना थोड़ा मुश्किल ही होगा। शहर की अवैध कॉलोनीज में बिजली के खंभे गड़ चुके हैं, बिजली की लाइनें बिछ चुकी हैं, पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं, सड़कें भी नगर पालिका के द्वारा बना दी गई हैं, नहीं बनाई गई हैं तो नालियां। अवैध कॉलोनी में अगर इस तरीके के विकास कार्य किए जा गए हैं तो इसकी जांच की बहुत ज़रूरत है। नगर पालिका में कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षद इस मामले में, देखिए ये सड़क किस कदर बेहतरीन सड़क यहाँ बनी हुई है, उखड़ती जा रही है ये सड़क। और इस सड़क के आसपास आप देख सकते हैं बसाहट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अवैध कॉलोनीज को वैध कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये तो बाद की बात है। पर अवैध कॉलोनी में अगर कहीं भूखंड बेचा जा रहा है कॉलोनाइजर्स के द्वारा तो उस कॉलोनाइजर्स पर निश्चित तौर पर जुर्माना किया जाना चाहिए। 12 पत्थर क्षेत्र अकेला नहीं है, पूरे शहर में हर जगह आप देख सकते हैं अवैध कॉलोनी बस चुकी है। और मजे की बात यह है, इन अवैध कॉलोनीज में सड़क, बिजली और नल जल की व्यवस्था पूरी तरह की गई। और शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी में शुमार जिन कॉलोनीज का है, वहां के बाशिंदे आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं हम यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए कैसे खाली प्लाट गंदगी जिसे बजा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी किस तरह से पसरी हुई है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते भी साफ सफाई किस तरह की यहाँ हो रही है, इसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हर वार्ड में एक शिविर लगाया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। इस शिविर के बाद भी शहर की कॉलोनी की क्या स्थिति है, साफ सफाई की क्या स्थिति है, बात किसी से छुपी नहीं है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब नगर पालिका में चुनी हुई परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रशासक के बतौर कोई और नहीं, जिलाधिकारी राहुल हरिदास फटिंग पदस्थ हैं। इसके बाद भी ये देखिए नाली किस तरह से गंदगी से बजा रही है, अनेक संक्रामक रोगों को जन्म दे रहा है। यहाँ गंदा पानी किस तरीके से खोल कर डाल दिया गया है नाली को, कोई यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कॉलोनाइजर्स के द्वारा प्लाट तो बेच दिए गए हैं पर विकास कार्य के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि विकास कार्य में जितना पैसा कॉलोनाइजर को खर्च करना चाहिए उससे 10% रकम में ही वे नगर पालिका के कारिंदों को साध लेते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ तालाब सा भरा हुआ दिख रहा है, गंदगी का तालाब। यहाँ के कॉलोनाइजर्स, जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं, उन कॉलोनाइजर्स के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन कॉलोनाइजर्स के द्वारा अपने अपने कॉलोनीज जो उनके द्वारा काटी गई, उन कॉलोनीज में किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं, इसके लिए जिलाधिकारी को चाहिए कि वे एक
स्वतंत्र दल बनाएं, स्वतंत्र एक टीम बनाकर इसकी जांच करवाएं कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ विकास कार्य नहीं होने के बाद भी सड़क और पाइपलाइन, सड़क कैसे बना दी गई, पाइपलाइन कैसे यहाँ पर बिछा दी गई, ये शोध का विषय ही माना जा सकता है। शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी में शुमार जियारत नाके पर स्टेट बैंक कॉलोनी के बाशिंदे आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। ये जो कॉलोनी है 90 के दशक के शुरुआत में ही ये बन चुकी थी, बस चुकी थी स्टेट बैंक कॉलोनी जियारत नाके की, पर वहां सड़क आज भी नहीं पहुंच पाई। और दूसरी तरफ कॉलोनाइजर्स के द्वारा नगर पालिका को साध कर अपने अपने क्षेत्रों में सड़क भी बनवा ली गई, बिजली के खंभे भी खड़े करवा लिए गए और बिजली के कनेक्शन के साथ में नलों के कनेक्शन भी करवा लिए गए। शोध का विषय है। निश्चित तौर पर अगर किसी स्वतंत्र एजेंसी, यहां तक कि अगर इसकी सीबीआई से भी जांच करवा ली जाए तो यहां एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला निकल कर सामने आ सकता है। विडंबना ही कही जाएगी विपक्ष में बैठी कांग्रेस और सत्ताधारी भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये हम आपको 12 पत्थर के एसपी बंगले के पीछे वाले क्षेत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पानी भरा है। यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा खेलते हुए चला जाए तो कोई दुर्घटना घटने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और एक और मजे की बात यह है कि यहाँ जो पूर्व की नहर की भूमि थी, वो नहर की भूमि कहाँ चली गई, इस बारे में शायद ही कोई जानता हो। तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच के कार्यकाल में यह बताया गया था कि बबरिया से कुछ दूर आने के बाद बंदोबस्त में इस नहर को नगर पालिका क्षेत्र में समाहित कर दिया गया था, नहर को समाप्त कर दिया गया था। ये बात सही भी मानी जा सकती, पर नहर का रकबा गया कहाँ? नहर का रकबा नगर पालिका के पास होना चाहिए, पर उसको भी नगर पालिका ने, जैसा नगर पालिका के सूत्र बताते हैं, नगर पालिका के द्वारा उस पूरे रकबे को भी, करोड़ों के रकबे को भी बेच दिया गया है, जिसकी जांच बहुत जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।